जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं उनके लिए जून महीना कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मिथुन लग्न के हैं? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। यदि 3 नंबर की राशि प्रथम भाव में दिखता है तो आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हुए। जिनके पास अपना बर्थ डिटेल नहीं है वो अपनी नाम राशि से देखें, रिजल्ट मोर और लेस सेम ही आता है। ये सारा प्रेडिक्शन लग्न बेस्ड है। आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं और इस महीने जो महत्वपूर्ण बात है कि मंगल 2 जून को ही कर्क राशि में ट्रांजिट करेगा। अभी ये प्रथम भाव में गोचर कर रहा है और 2 तारीख को ही द्वितीय भाव में चला जाएगा अपने नीच राशि में। तो नीच राशि का मतलब मंगल खराब रिजल्ट नहीं देगा, मंगल डाउन टू अर्थ रहेगा। और चूंकि धन के भाव में गया है तो आपको ज़्यादा प्रयास कराएगा, ज़्यादा धन का अवेलेबिलिटी कराएगा। मंगल अच्छा ही रिजल्ट देगा। बुध 3 जून को वक्री अवस्था में वापस वृषभ राशि में गोचर करेगा, वहीं वक्र रहेगा। अभी ये 3 तारीख से पहले पहले 1 तारीख 2 तारीख को ये प्रथम भाव में ही वक्री अवस्था में गोचर कर रहा है, मतलब 1 और 2 तारीख को लग्न का ही रिजल्ट देगा ये। फिर सूर्य 15 जून तक आपके 12वें भाव में गोचर कर रहा है और 15 जून को फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। गुरु 21 जून से वक्री होगा, उससे पहले 21 जून से पहले पहले आपके 9वें भाव में गोचर कर रहा है और वक्री होने के बाद भी 9वें भाव में ही गोचर करेगा, भाग्य भाव में गोचर कर रहा है आपका। और शुक्र 22 जून से फिर कर्क राशि में प्रवेश करेगा। अभी आपके लग्न पे ही गोचर कर रहा है, प्रथम भाव पे ही गोचर कर रहा है। और राहु 12वें भाव पे पहले से गोचर कर रहा है, केतु 6ठे भाव पे आपके पहले से गोचर कर रहा है। तो ये 1 तारीख को और चंद्रमा 9वें भाव से अपना गोचर स्टार्ट करेगा 1 तारीख से। 2.25 दिन में ये अपना राशि परिवर्तन कर लेता है, तो इसकी शुरुआत अच्छी होगी। भाग्य भाव से ये गोचर कर रहा है तो भाग्य का सहयोग कराएगा आपको। तो ये 1 तारीख को जो ग्रहों की परिस्थितियां बन रही है वो मैंने मेंशन किया। जिस समय ग्रह राशि परिवर्तन करता है वो समय उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक रहता है और उस समय का विशेष महत्व होता है। अब पूरा महीना यदि हम ग्रहों की स्थिति पे विचार करें तो पूरा महीना कुछ अच्छा कुछ खराब मिला जुला के मिक्स्ड रिजल्ट आएगा। जो बिजनेसमैन है उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज आएगी, कुछ परेशानी वाली भी बात हो सकती है, वो मैं जो नेगेटिव बात है वो बता दूंगा आपको, उसका ध्यान रखना है। नौकरी करने वालों के लिए भी कोई अच्छी बात है तो कोई नेगेटिव बात भी है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है इस महीने। तो चूँकि गुरु महाराज आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 21 तारीख से पहले पहले सीधी गति में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य का सहयोग देंगे कर्म स्थान में। कर्म स्थान के मालिक हैं ये और 9वें भाव में भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात कर्म स्थान में भाग्य का साथ मिलेगा। यदि आप किसी सर्विस में हैं, प्राइवेट सर्विस में हैं, सरकारी सर्विस में हैं, तो आपकी काम का बॉस से अप्रिसिएशन मिलेगा, आपके काम को पहचाना जाएगा, किसी तरह उसको विशिष्टता मिलेगी। यदि बिजनेसमैन है तो कुछ नया इनिशिएट कर सकते हैं, भाग्य के सहयोग से कुछ नया आपके लिए अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खुल सकता है, कुछ नए वेंचर स्टार्ट हो सकते हैं। और चूँकि 9वें भाव यात्रा का भी होता है तो आप यात्रा के थ्रू आप कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इस समय तो कोरोना काल है और मैं अपने सभी व्यूअर्स से विनती करता हूं कि आप कोरोना नियमों का पालन करते हुए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अधिक से अधिक समय घर में बिताइए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, मेरी यही कामना है। तो जब यात्रा करने का आपको अवसर मिले तो सारा प्रॉस एंड कॉन्स पर विचार करके फिर यात्रा कीजिएगा। यात्रा के थ्रू आपको भाग्य का साथ मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये तो तय है। धार्मिक यात्रा का भी अवसर मिल सकता है,
यदि आपको मौका मिले और अच्छा अवसर हो तो आप धार्मिक यात्रा जरूर कीजिए, सोच समझ करके। उसका अपना लाभ होता है, उसका रिजल्ट मिलता है किसी न किसी रूप में धार्मिक यात्रा का। उसको जरूर हमें अवेल करना चाहिए यदि मौका मिले। गुरुजनों से मिलने का मौका मिल सकता है, आपके जो पिता के उम्र के व्यक्ति हैं उनसे कुछ सहयोग मिल सकता है, पिता से कुछ सहयोग मिल सकता है, पिता के स्वास्थ्य में सुधार दिख सकता है, पिता को कोई अवसर मिल सकता है। यदि आपके पिता किसी कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो सफल हो सकता है। तो ये सब बातें ग्रहों के संयोग से दिख रही है। अब निगेटिव बात क्या है? तो निगेटिव बात है कि आपके खर्चे, इनकम तो आएगी लेकिन खर्चे भी अनायास बहुत बड़े रहेंगे, क्योंकि 2 तारीख से मंगल आपका धन भाव पे गोचर करेगा तो धन तो देगा ही, क्योंकि डाउन टू अर्थ है तो आपको मेहनत ज़्यादा कराएगा, ज़्यादा प्रयास कर पाएंगे तो ज़्यादा धन आएगा। लेकिन आपका जो लग्नेश है बुध, वो बकरी होके लग्न पे गोचर कर रहा है और फिर 3 तारीख को बकरी अवस्था में ही वो 12वें भाव पे ट्रांजिट करेगा। इसका मतलब है कि आपका खर्च बढ़ जाएगा और आप अपने ऊपर ही ज़्यादा खर्च करेंगे। जो मिथुन लग्न के व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही रिफाइंड वे में रहते हैं, सुंदर रहना, सुंदर दिखना, उनको ये सब बातें बहुत पसंद है और बात करने में भी बहुत चतुर होते हैं, विनोदी स्वभाव के होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये सबसे पहले अपना लाभ देखते हैं। ये मैंने मिथुन लग्न का स्टडी जो किया है उसमें यही पाया है। अपना जो कंसल्टेशन किया है, ज़्यादातर हमने अपने क्लाइंट के जब होरोस्कोप में एनालाइज किया उसको तो यही बात आई कि उनका प्रॉफिट सबसे पहले प्रायोरिटी वाला होता है। जहाँ काम की बात होगी वहाँ आपके पास बैठेंगे, जहाँ उसके काम की बात नहीं हुई आहिस्ते से चल देंगे। लेकिन होते बड़े शॉर्ट माइंड है ये, क्योंकि इनमें बिजनेस स्किल्स ज़बरदस्त होती है और आपको जितने भी सेल्स के, मार्केटिंग के, ट्रेड के, कॉमर्स के जो चतुर लोग मिलेंगे जिन्होंने उस क्षेत्र में बहुत राइज किया है वो ज़्यादातर मिथुन लग्न वाले ही होते हैं, क्योंकि इनमें बिजनेस सेंस होता है। बुध इनका मेन ग्रह है, लग्नेश इनका बुध है और बुध व्यापार का कारक है, इसलिए ज़्यादातर लोग आपको जो व्यापार में सफल मिलेंगे उसमें से एक बड़ी संख्या मिथुन लग्न वालों की होती है। और फिर क्या होगा कि मंगल यहाँ से आपका बैठ करके एग्रेसिव नेचर भी देगा, सेकंड भाव में बैठ के एग्रेसिव नेचर भी देगा, क्योंकि मंगल एग्रेशन का कारक है। धन तो देगा ही, डाउन टू अर्थ रहेगा, आप धन कमाएंगे, खूब मेहनत करेंगे। पारिवारिक बिजनेस में जुड़े हुए हैं तो परिवार के बिजनेस को आगे भी ले जाएंगे। लेकिन मंगल एग्रेशन का कारक है तो परिवार के सदस्यों के साथ, माता पिता के परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मतभेद भी हो सकते हैं इस महीने में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी किसी बात से कोई मतभेद ना पैदा हो जाए, कोई दूरगामी बात ही ना हो जाए कि बात बिगड़ जाए परिवार के साथ। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, वाणी पे नियंत्रण रखना है, कहीं आप गुस्से में अपनी वाणी पर नियंत्रण खो ना दे, क्योंकि मंगल नीच का है, डाउन टू अर्थ रहेगा, कुछ भी गलत भी बोल देगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। फिर मंगल यहाँ से 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। तो जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय है, खूब रोमांटिक मिजाज के होंगे, प्यार मोहब्बत करने का मन करेगा। अपने जो प्रियतम है, जो बिलवेड है, जो लवर है आपका, उससे आपको बहुत ही मिलने की इच्छा होगी। प्रपोज करने के लिए महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। शुरुआती दिनों में जो 3-4 दिन है वो आपके प्रपोज करने के लिए बहुत ही अच्छा है और इसको आप इंजॉय करेंगे, रियली इंजॉय करेंगे इसको, क्योंकि ग्रहों का संयोग ऐसा है। मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं उनका जो लाइफ पार्टनर होता है वो धार्मिक स्वभाव का होता है, रिलीजियस होता है, बहुत भगवान से डरने वाला होता है और भगवान के पूजा पाठ में पूरा इंटरेस्ट लेता है, पूरा सहयोग करता है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, और किसी का बुरा नहीं चाहता। व्यक्तिगत रूप से बहुत साफ स्वभाव का होता है, गुरु की प्रवृत्ति का होता है। तो अब क्या होगा कि जो लाइफ पार्टनर है आपका, तो जून के महीने में आपको उसके थ्रू कुछ, उसके भाग्य के थ्रू आपको कुछ लाभ मिल सकता है।
अपने लाइफ पार्टनर का भाग्य आपको साथ देगा और आप पत्नी या पति के भाग्य के सहयोग से कुछ अचीव करने का चांसेस बन रहा है, बढ़िया अच्छा खासा बन रहा है। और यदि आप अपने पत्नी के इमोशंस का ध्यान रखें तो ये समय बड़ा बढ़िया गुजरेगा, दोनों के बीच प्यार मोहब्बत से कटेगा ये महीना आपका। पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, पति हो तो पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पत्नी हो तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला जून के महीने में कुछ ज़्यादा संभल के रहने वाला है। क्योंकि मिथुन लग्न के जो जातक हैं उनका जो छठा भाव है, जो कि शत्रु रोग ऋण का होता है, उसमें केतु बैठा हुआ है और इधर से राहु भी उसको देख रहा है। तो आपका क्या होगा कि रोग की वृद्धि की संभावना है। तो जो 50 से ऊपर वाले लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जून के महीने में कुछ न कुछ स्वास्थ्य की परेशानी आएगी जरूर। किसी तरह का छोटा बड़ा जो भी है कोई परेशानी आपको आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि आपका लग्नेश गोचर करेगा वक्री अवस्था में 12वें भाव पे और छठे भाव में केतु बैठा हुआ है, फिर 8वें भाव में सैटर्न बैठा हुआ है। तो मैलिफिक है, सारे मैलिफिक हो गए। बुध आपका लग्नेश भी मैलिफिक हो गया, क्योंकि बकरी ग्रह है। बकरी ग्रह स्वास्थ्य के मामले में कोई सुरक्षा नहीं देते, चाहे वो आपका लग्नेश ही क्यों ना हो। ये ज्योतिष का एक सिद्धांत है। मैलिफिक ग्रह स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदा नहीं देते, बाकी मामलों में बहुत फायदा देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य में सपोर्ट नहीं करते। तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है जून महीने में, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात जो जून के महीने में वो स्वास्थ्य ही है। जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट आएगा, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। हाँ, पढ़ाई में एकाग्रचित होकर के बैठना मुश्किल है, क्योंकि मंगल की दृष्टि है। तो मंगल की दृष्टि बहुत एनर्जी वाली होती है, वो एक जगह टिक के बैठना में, एकाग्रचित होकर के बैठ के पढ़ना बहुत मुश्किल होगा स्टूडेंट के लिए। इसीलिए एकाग्रचित मैं कह रहा हूँ कि एकाग्रचित होने में दिक्कत है, बाकी पढ़ाई का रिजल्ट आएगा, पढ़ने में मन भी लगेगा। जो शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं वो बातचीत वगैरह फिक्स हो सकता है, लेकिन शादी का समय नहीं है ये, वो फिक्स होकर के आगे के लिए वो बढ़ जाएगा। तो शादी की संभावना तो इस महीने बनती नहीं है। चोट चाट, वाहन दुर्घटना, इन सब बातों से भी आप बच के रहिएगा। ऐसा हो सकता है यदि आपके नेटल चार्ट में चोट लगने का दिख रहा होगा तो यहाँ गोचर में वो हो जाएगा। यदि आप ध्यान रखेंगे तो वो टल जाएगा। ज्योतिष का फायदा यही है कि वो आपके नेगेटिव पॉइंट्स को बताता है, तो उसको आप निराकरण कर लीजिए और जहाँ से फायदा दिखता है उसका फायदा उठा लीजिए। तो ज्योतिष का आपको लाभ मिल गया। 15 तारीख को सूर्य आपके लग्न पे गोचर करेगा और तीसरे भाव का स्वामी है। तो आप छोटे मोटे ट्रांसफ़र हो सकते हैं आपके, यदि आप जॉब में हैं तो छोटा मोटा ट्रांसफ़र हो सकता है और वो ट्रांसफ़र आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। यात्रा का योग तो पक्का बनेगा, छोटी मोटी यात्रा हो या बड़ी यात्रा हो या धार्मिक यात्रा हो, वो सब तरफ से यात्रा का योग बन रहा है मिथुन लग्न के जातकों के, मिथुन लग्न के जातकों के लिए। तो ऐसा संयोग बनेगा। तो जो बिजनेसमैन है तो वो अपने बिजनेस से फ़ायदा उठा लेंगे, बिजनेस ट्रिप कर करके। जो नौकरी वाले हैं वो ट्रांसफ़र से फ़ायदा उठा लेंगे। तो फ़ायदा मतलब मिलेगा, ये तो निश्चित है। यदि यात्रा हुई और आपका ऑफिस के पर्पज़ से, ऑफिस की तरफ से हुआ या बिजनेस की तरफ से हुआ, तो फ़ायदा तो निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि आर्थिक उन्नति तो दिखती है, खर्च भी बढ़ा हुआ है, ये भी बात तय है। मंगल का गोचर आपको इस महीने बढ़िया धन देगा, ये बात तो तय है। मेहनत भी कराएगा लेकिन धन भी। 22 तारीख से फिर शुक्र भी चला जाएगा और धन भाव में गोचर करेगा, तो वो भी आपको सहयोग करेगा धन दिलाने में। सिर्फ जो निगेटिव बात है इस महीने वो स्वास्थ्य की बात है। स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, जरूर रखना है आपको, नहीं तो किसी तरह की परेशानी हो सकती है। शनि आपका अष्टमेश जरूर है, 23 तारीख को ये वक्री हो चुका है, लेकिन नवमेश भाग्येश भी है। तो ये कुल मिला के न्यूट्रल रहेगा, आपको परेशान नहीं करेगा।
छोटी मोटी परेशानी दे सकता है। और साथ में वक्री है तो कुछ आपका रुका हुआ काम भी भाग्य के थ्रू पूरा कराएगा, जून महीने में करा सकता है ये। यदि आपके नेटल चार्ट में ऐसी परिस्थिति बन रही होगी तो ये रुका हुआ काम पूरा कराएगा। सैटर्न आता है तो दो तरह के काम करता है वक्री होकर के, आपका कोई चलता हुआ काम रुका देगा, आपको विचार करने कहेगा उस पर, और कोई रुका हुआ काम आपका पूर्ण करा देगा। तो दोनों तरफ से फायदा है। धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स है बिजनेसमैन के लिए खास करके, वो एक 16 और 17 तारीख का है जून महीने में। उस दिन मार्केट में फ्लो ज़्यादा दिखता है धन का। और एक 29 तारीख का है, 29 और 30 तारीख का। बाकी जो डेट्स हैं उसमें धन का फ्लो खूब अच्छा नहीं आएगा। 16-17 को धन का फ्लो आएगा, 29-30 को धन का फ्लो आएगा। तो आप मार्केट से मान लीजिए आपको ऋण की ज़रूरत है तो आपको ऋण इजीली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि उस समय मार्केट में फ्लो होता है धन का। इन 4 डेट को दिख रहा है धन का फ्लो होता हुआ। आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य का, विशेषकर 22 और 23 तारीख को। ये 2 दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इन 2 दिनों को आपको बढ़िया से काट लेना है ध्यान से। 26 और 27 तारीख को कोई मानसिक कष्ट हो सकता है, पीड़ा हो सकती है। तो यदि आपके कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आपको ज़्यादा परेशान करेगा मानसिक पीड़ा। कोई दुख का खबर मिल सकता है, कोई आपके साथ कोई ऐसी बात हो जाए जिससे आपका मन दुखी हो। चंद्रमा कमजोर है तो ज़्यादा मन दुखी होता है। तो इसका उपाय यही होता है सिंपल सा, कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए या शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध का अभिषेक कराइए। दूध रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। शिवलिंग में सारे जो नवग्रह होते हैं उनकी पॉजिटिव शक्ति निहित होती है। तो आप शिव जी से निर्मल मन से प्रार्थना करेंगे पूरे श्रद्धा के साथ, तो आपकी मानसिक पीड़ा बहुत हद तक कम हो जाएगी, ये तय है। और यदि आप परमानेंट करना चाहते हैं कि अपने मानसिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो दुर्गा जी की उपासना कीजिए। मंथ के शुरू में ही, जून माह के शुरू में ही 2 या 3 तारीख को आपका खर्चा अचानक से बढ़ सकता है। अपने ऊपर आप खर्च करने की सोचेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, यह ग्रह का संयोग है जो आपको खर्च करने के लिए बाध्य करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे तो बच जाएंगे फालतू खर्च करने से। ये फालतू खर्च होगा, एक्सेसिव एक्सपेंस होगा। आपको एक्सपेंस करने का मन ही है तो आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, तो वो रिटर्न के रूप में आपको मिल जाएगा। खर्च का खर्च भी हो गया और रिटर्न भी मिल गया, वो इन्वेस्ट हो गया पैसा, तो आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। तो कुल मिला के कुछ मिक्स रिजल्ट है जून महीने का, कुछ अच्छा भी है कुछ नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव बातों का ध्यान रखिए, समय बढ़िया गुजर जाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप मुझसे चाहते हो तो परामर्श कर सकते हैं। मेरी अपनी परामर्श शुल्क होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स मेंशन है। धन्यवाद।